वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसे पंछी के बारे में जानकारी लेंगे या उसके बारे में समझेंगे जो कि अभी हमारे इंडिया में या बहुत सारे देशों में भी ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका नाम है भल्चर। भल्चर यानी हिंदी में हम लोग अब बोलेंगे गिद्ध। तो गिद्ध को तो आप जानते ही होंगे, आपने देखा होगा, पहले उड़ते होंगे, जो कि आपके आसपास में भी जो पशु कोई मर जाता होगा या सड़ जाता होता है उसके अगल बगल उड़ कर आते हैं और खाकर वो सर सफाई भी करते हैं। तो आइए उसके बारे में देखिए। गिद्ध एक जो है ना वो बहुत एक ऐसी बदसूरत पंछी है जिनका खान पान की आदतें पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। इनकी खान पान जो है पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी। देखिए, हालांकि इसके लिए उनको क्या गिद्धों की श्रेय नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये पिछले एक दशक से क्या के दौरान इनकी जो पिछले एक दशक के दौरान क्या नेपाल, भारत और पाकिस्तान में इनकी तादाद में 95% की गिरावट कमी आई है। समझ जाइए, 95% का कमी आई है। इतना समझिए कि इनके मतलब विलुप्त होने के ये कगार पर आ चुके हैं। ऐसी ही हालत जो है ना, रुझान यानी अफ्रीका में भी है। समझ जाइए, गिद्धों को लेकर जो कही जा रही है बात, ऐसी अफ्रीका में भी बहुत पाए जाते थे, लेकिन वहाँ पर भी विलुप्त अब हो रहे हैं गते गते। इनकी जनसंख्या कम हो रही है। तो आइए पढ़ते। देखिए, गिद्धों की जो दृष्टि होती है ना, हमारी तुलना में 8 गुना बेहतर होती है। समझ जाइए, हमसे लोगों से 8 गुना ये बेहतर देखते हैं। और 4 मील दूर से भी वे अपने ज़मीन पर पड़े 3 फुट के लंबे शिकार को देख सकते हैं, 4 मील से भी। तो देखिए, ये गिद्ध बड़े सामाजिक शिकारी पंछी होते हैं जो कि लंबे शव को देखकर ये क्या करते हैं, वो आ जाते हैं वहाँ पर खाने के लिए। इनकी जो कलर होती है ना, देखिए, कथई और काले रंग के भारी कद के पंछी होते हैं। ये कौन कौन सा कलर होता है? कथई और काले रंग के भारी पंछी होते हैं। देखिए, गिद्धों की चोंच टेढ़ी और मजबूत होती है, लेकिन इनके पंजे और नाखून जो होते हैं ना, शिकारी पंछियों की तरह मजबूत नहीं होते हैं और तेज नहीं होते हैं, ठीक है। गिद्ध जो झुंड में रहते हैं, ये तो आप कभी भी देखिएगा तो गिद्ध अकेला नहीं दिखता है, एकदम वो शिकार ढूंढने के लिए ही अकेला घूमेगा, नहीं तो ये झुंड में ही अधिकतर मिलेंगे, ठीक है। ये मुर्दाखोर होते हैं। मुर्दाखोर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मरे हुए पशु या कोई जानवर को भी या खाते हैं। देखिए, पंछी है ये। गिद्ध की कई प्रजातियां भी है, जैसे कि अमेरिका से कई नई दुनिया के गिद्ध है, और यूरोप और एशिया में पुराने अफ्रीका से पुरानी दुनिया के गिद्ध हैं, जो कि वहाँ पर नई दुनिया में नई जनरेशन बन रहे हैं, तो वो नई अमेरिका में हो रही है इनकी। देखिए, गिद्ध की मदद से हम बीमारी को फैलाव रोकते हैं। ये फैलाव क्यों रोकते हैं भाई? क्योंकि ये सड़े गले जो मांस होते हैं, यानी जो पशु होते हैं, उन्हें ये खा जाते हैं, और उससे क्या होता है कि बीमारी कम फैलती है। नहीं तो बीमारी हो तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया फैलेंगे और लोगों को बीमार होने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए, गिद्धों की वजह से जंगली कुत्तों जैसी अन्य मुर्दाखोरों की संख्या में भी रुकावट हुई है, क्योंकि ये उनको खाना कम मिलता है, ये खा जाते हैं, तो इसके वजह से वो उनकी जनसंख्या में भी कमी आई है गिद्धे की वजह से। देखिए, जैसे कि अन्य मुर्दाखोरों की संख्या भी नियंत्रित होता है, जो कि मुर्दाखोर अन्य मतलब हैं जानवर, उनको भी जनसंख्या। देखिए, भारतीय गिद्धों की जो उम्र होती है ना, 40 से 50 साल होता है। इनकी जनसंख्या 40 से 50 साल होता है। और देखिए, इनकी जो रफ्तार होती है ज़मीन पर, मतलब उड़ने की ना, जो उड़ने की रफ्तार होती है 31 से 37 मील प्रति घंटा का रफ्तार होता है। किलोमीटर में अगर लीजिएगा ना, तब ये किलोमीटर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकते हैं। देखिए, गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी है। ये 37,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जबकि गिद्ध ने एक हवाई जहाज को क्या किया था, प्रभावित भी कर दिया था। समझ जाइए, इनकी जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ना, 29 फीट ही है, लेकिन गिद्ध जो उड़ कितने तक उड़ सकते हैं? 37,000 फीट तक। वहाँ तक ये अधिक या उससे अधिक भी उड़ सकते हैं ऊंचाई पर। देखिए, इस ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और दूसरी पंछियों को क्या होता है, इस ऊंचाई पर जाएंगे तो दूसरी पंछी ऑक्सीजन के बगैर मर जाएंगे और ज़मीन पर
गिर सकते हैं। देखिए गिद्ध जो है भोजन की तलाश में बड़े इलाके पर नज़र भी रखते हैं, उड़कर आसमान में देखते रहेंगे कहाँ पर भोजन है, ठीक है, वो रखते हैं। यह एक मांसाहारी पंछी है या जीव कहिए, मांसाहारी है। ये जो मरे हुए पशुओं या अन्य कोई जानवर का मांस खाते हैं। ये गिद्ध मरे हुए पशु या अन्य कोई जानवर के क्या करेंगे, ये मांस खाते हैं और उसी पर ये जीवन अपना निर्भर रखते हैं। ये एक मांसाहारी पंछी है, समझ जाइए। तो गिद्ध के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया। अगर आप लोगों को कोई ऐसा लग रहा हो कि कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।